बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय हरिमोहन बाबू और उनकी धर्मपत्नी बीना जी के घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, सुख और शांति के लिए, उन्नति के लिए यह संतमत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है।
अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सत्संग की महिमा के संबंध में श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाजु प्रयाग। जो इस संत समाज रूप प्रयाग में, तीर्थराज में आकर आनंद चित मन से, मोदित मन से, प्रसन्न चित मन से संत महापुरुषों के उपदेशों को सुनते हैं, सुन करके समझते हैं और उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, मानो शरीर रहते वे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल को प्राप्त कर लेते हैं। शरीर रहते मतलब मरने के बाद कौन देखा है कि ये चारों फल मिला कि नहीं। इसीलिए चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है शरीर रहते। लेकिन कब? जो इस सत्संग में आकर आनंद चित्त मन से, मुदित मन से, प्रसन्न चित्त मन से संत महापुरुषों के उपदेशों को सुनते हैं, सुन करके समझते हैं और उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो शरीर रहते चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को वे प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा उसको क्या देते हैं? अर्थ। अर्थ का मतलब धन। उसके पास धन का कभी अभाव नहीं होता है। हमारे परमाराध्य कहने की कृपा किए कि जो नित्य प्रतिदिन ध्यान और सत्संग करेगा उसको मोटा धन, मोटा अन्न और मोटा वस्त्र का कभी अभाव नहीं होगा। ये गुरु महाराज का उद्घोष है, गुरु महाराज का उद्घोष है। तो सबसे पहले परमात्मा उसको अर्थ देते हैं, धन देते हैं, मतलब उसके पास धन का कभी अभाव नहीं होता है। लेकिन धन देते किसको हैं? जो मन लगाकर ध्यान और सत्संग करता है उसको देते हैं। जो मन लगाकर ध्यान और सत्संग करता है उसको परमात्मा सबसे पहले धन देते हैं। धन देते हैं, लेकिन धन को क्यों देते हैं? धन को देते हैं धर्म में लगाने के लिए। धन को देते हैं धर्म में लगाने के लिए। जो नित्य प्रतिदिन सत्संग करेगा, ध्यान करेगा, परमात्मा उसको इतना धन दे देंगे, इतना धन देंगे। धन तो देंगे लेकिन उसके मन में अहंकार नहीं रहेगा। कितना भी धन हो जाए, आप अच्छे अच्छे सत्संगी को जाकर देखिए, उससे मिलिए, इतना धन है, इतना धन, लेकिन अभिमान जरा सा भी नहीं। ऐसा लगेगा उनके पास में कुछ नहीं। इतने शीलवान हैं, इतनी नम्रता, इतना संस्कार भरा हुआ है गुरु महाराज के ज्ञान का। धन अपार है लेकिन शीलता कितनी है, नम्रता कितनी है। जैसे वृक्ष में जब फल लद जाता है तो उसकी डालियां झुक जाती है, वैसे ही जो ध्यान और सत्संग करते हैं उनके अंदर में परमात्मा इतनी नम्रता दे देते हैं, इतनी शीलता दे देते हैं कि वो स्वभाव से ही, संस्कार से ही झुके हुए रहते हैं। धन तो रहता है लेकिन पता नहीं चलेगा इनके पास धन है। और धन, जब धन होता है तब धर्म होता है। आपके पास धन ही नहीं रहेगा,
कोई आयोजन करना होगा, कैसे करेंगे? इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जिला वार्षिक, अखिल भारतीय अधिवेशन, कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं सत्संग भवन बन रहा है, कोई साधु महात्मा आगे उनकी सेवा करनी है, तो बिना धन का कुछ होने वाला नहीं है। तो वो जो परमात्मा धन देते हैं, हमको धर्म में लगाने के लिए देते हैं। अगर हम धन को धर्म में लगाएंगे तो परिणाम क्या होगा? धन अपार होगा, लेकिन धन के प्रति हमारे मन में आसक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए कुछ धन का अंश जो है दान में अर्थात धर्म में लगाना चाहिए। तो जब हम धर्म का काम करेंगे, धन को धर्म में लगाएंगे, तो धन होते हुए भी धन के प्रति हमारे मन में आसक्ति नहीं रहेगी, अनासक्त होकर के रहेंगे। और धर्म में लगाते लगाते धन को दान में लगाते लगाते क्या होगा? हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होगा। धर्म में ही धन को नहीं लगाएंगे तो वैराग्य कहाँ से होगा? वैराग्य उत्पन्न होगा। और जब वैराग्य उत्पन्न होगा तब क्या होगा? तब गोस्वामी जी लिखते हैं, जब वैराग्य उत्पन्न होगा तब योग होगा, मतलब भक्ति होगी। योग का मूल अर्थ क्या होता है? भक्ति। योग का मूल अर्थ होता है भक्ति। और जब भक्ति करेंगे तब क्या होगा? तब ज्ञान होगा। और जब ज्ञान होगा तब क्या होगा? तब मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, जीते जी मिलेगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में बड़ा अच्छा चौपाई लिखा है। क्या कहते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, धर्म ते वीरति अयोग ते ज्ञाना अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। क्या कहते हैं? धर्म ते वीरति। अगर हम धर्म में अपने मन को लगा करके रखेंगे तब क्या होगा? हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होगा। धर्म ते वीरति, धर्म का जितना काम करेंगे हमारे मन में उतना वैराग्य उत्पन्न होगा। और जब वैराग्य उत्पन्न होगा तब संसार से आपके मन का हटाव होगा और ईश्वर की ओर आपके मन का झुकाव होगा, मतलब योग होगा। मतलब आपसे ईश्वर की भक्ति होगी, आप भक्त बन जाएंगे, भक्ति करेंगे। और जब भक्ति करेंगे तब क्या होगा? तब योग ते ज्ञाना, भक्ति करते करते आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। मतलब अपना ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं, को मैं आया कहां से, कित जाना कित सार, अको मम जननी अको मम पिता, या को कहिए विचार कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यह ज्ञान होगा। तो योग ते ज्ञान, ये ज्ञान हो जाएगा। जब अपना ज्ञान होगा तो प्रभु की भी पहचान हो जाएगी, मतलब आपको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। जैसे प्रभु की पहचान हुई तो समझिए आपको मुक्ति मिल गई। तो धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ऐसा हमारा वेद कहता है कि ज्ञान जो है वह मुक्ति को देने वाला है, मोक्ष को देने वाला है। इसीलिए हमें आनंद चित मन से, प्रसन्न चित मन से, मुदित मन से अगर हम इस सत्संग में आ करके संत महात्माओं के उपदेशों को अगर सुनते हैं, सुनकर समझते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो शरीर रहते हम चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं। ये चारों फल मिल जाता है। अब रही बात सत्संग। सत्संग कि सत्संग किसको कहा गया? तो अभी सुन रहे थे सत्संग में कितना शब्द है? 2 शब्द है। पहला क्या है? सत्य, और दूसरा क्या है? संग। तो सत्य क्या है? जिसका किसी काल में नाश नहीं होता है। सत्य क्या है? जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। सत्य क्या है? जिसका कभी अभाव नहीं होता है, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। और वह परम सत्य है परमात्मा। वह परम सत्य क्या है? परमात्मा, वही परम सत्य है।
और उसी परम सत्य परमात्मा का अंश हम है चेतन आत्मा। जैसे परमात्मा का किसी काल में नाश नहीं होता है, उसी तरह इस आत्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता है। मरता है शरीर, जलता है शरीर, गलता है शरीर, इससे शरीर में रहने वाली आत्मा को कोई क्षति, कोई हानि नहीं होती। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। कि हे अर्जुन, यह आत्मा ऐसा है कि इसको किसी भी अस्त्र और शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता। नैनं दहति पावकः, यह आत्मा ऐसा है कि इसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, यह आत्मा ऐसा है कि इसको पानी गीला नहीं कर सकता। न शोष्यति मारुतः, यह आत्मा ऐसा है कि इसको हवा उड़ा नहीं सकता। यह आत्मा ऐसा है। उसी परम सत्य परमात्मा का अंश है हम सबके भीतर में। तब हम आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, शरीर और इंद्रियां हमारी संचालित हो रही है। जिस दिन आत्मा निकल जाएगी, लोग आपको मृत घोषित कर देंगे और कहेंगे जल्दी घर से बाहर निकालो, जल्दी घर से बाहर निकालो, शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इस शरीर का अस्तित्व कब तक है? इस शरीर का अस्तित्व तब तक है जब तक इसके भीतर में आत्मा है। जैसे ही आत्मा निकल जाएगी, कितना ही धनवान आप क्यों न हो, कितना भी आप रूपवान क्यों न हो, कितना भी ऐश्वर्यवान क्यों न हो, कितना भी आप सभी जन से परिपूर्ण क्यों न हो, लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाएगा, इस शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लोग कहेंगे जल्दी घर से बाहर निकालो। संत सूरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झरी जई हैं। या देही का गर्व न करिए, सियार काग गिद्ध खई हैं। इस शरीर का गर्व मत कीजिए। जब शरीर से आत्मा निकलेगी ना, तो या तो इसको सियार खा जाएगा, कौवा खा जाएगा, गिद्ध खा जाएगा, कहीं इधर उधर शरीर छूट गया, ठीक है ना। तो सियार काग गिद्ध खई हैं, तीन नाम तन विष्ठा कृमि होए, नातर खाक उड़ई हैं। तो इसकी गति तीन हो जाएगी। जब शरीर से आत्मा निकलेगा, शरीर छूट जाएगा, तो गति तीन। कौन गति हो जाएगी? इसको अगर हम पानी में बहा देंगे तो सियार काग गिद्ध खा जाएगा, या शरीर में कीड़ा पड़ जाएगा, शरीर में कीड़ा पड़ जाए। जमीन में गाड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? खाद बन जाएगा, खाद बन जाएगा। और आग में जला देंगे, खाद बन जाएगा, विष्ठा बन जाएगा। आग में जला देंगे तो राख बन जाएगा। यही तीन गति होगी इस शरीर की। तो तीन नाम तन विष्ठा कृमि होए, नातर खाक उड़ई हैं, कहाँ वह रैन कहाँ वह शोभा। अब उसके लिए न रात है, न दिन है, न शोभा है, उसके लिए सब फीका पड़ गया। कहाँ वह रैन कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखई हैं। जिन लोगन से नेह करत हो, असो तो ही देखी घिनई हैं। जिससे आपको बहुत प्रेम था, वही आपको देख करके घिन करेगा। जल्दी इसको हटाओ। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मनई हैं। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मनई हैं। ते ही ले बांस दियो खोपड़ी में, शीश फारी बिखरई हैं। घर के कहत सवेरे कार हो, नहीं तो भूत होए घर खई हैं। तो घर में भूत का वास हो जाएगा। अजहू मूढ़, संत सूरदास जी महाराज ने कहा, ऐ संसार के मूढ़ लोगो, अरे अभी भी सचेत हो जाओ, अचेत बने मत रहो। अजहू मूढ़, क्या सचेत बना? करो सत्संगत, मतलब सत्संग करो, असंतन में कछु पई हैं।
जब तक सत्संग नहीं करेंगे, संतों का संग नहीं करेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अजहू मूढ़ करो सत्संगत, संतन में कछु पई है। नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के, अजम के मार्ग जई हैं। चाहे नर कोई भी हो, चाहे बाप हो, दादा हो, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, अगर वह गुरु धारण नहीं किया है तो जम उसको लेकर के जाएगा। जम के मार्ग जई हैं, वह नरक में जाएगा। अजहू मूढ़ करो सत्संगत, संतन में कछु पई है। नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई है। निश्चित जाना पड़ेगा। इसीलिए संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, क्या कह रहे हैं? जम के मार्ग जई हैं, सूरदास भगवंत भजन बिनु, अब बिरथा सो जन्म गवई है। तो हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है ईश्वर की भक्ति करने के लिए, अपने को जानने के लिए कि हम कौन हैं, अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो हम कौन हैं? तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं, जीव हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, हम शुद्ध चेतन आत्मा हैं। जैसे ईश्वर का किसी काल में नाश नहीं होता है, वैसे ही इस जीवात्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता है। चेतन अमल सहज सुख राशि। जिस दिन यह चेतन मल रहित हो जाएगी, मतलब सारे आवरण इस चेतन आत्मा पर से जब उतर जाएगा, तो हम सुख के धाम में चले जाएंगे, सुख के धाम में चले जाएंगे। सहज सुख राशि। अपना ज्ञान होगा, अपना ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं, अपने तय की पहचान होगी कि मैं कौन हूं। इस अंश का ज्ञान होगा। तो इस अंश को, यह जो परमात्मा का अंश चेतन आत्मा है, जैसे वह परमपिता परमात्मा परम सत्य है, वैसे ही यह आत्मा भी सत्य है। जैसे ईश्वर का किसी काल में नाश नहीं होता, वैसे ही इस आत्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता। तो इस आत्मा को उस परम आत्मा परमात्मा में मिला देना, यही सत्संग वास्तविक है, असली सत्संग है। इसी को कहा गया संग करना, मेल करना, साथ करना। ठीक है ना? तो जिस दिन यह आत्मा उस परमात्मा में जा करके मिल जाएगी, तब जो सत्संग होगा वह एक नंबर का, उच्च कोटि का, प्रथम श्रेणी का सत्संग होगा। यही है सत्य का संग करना। तो सत्य का संग कौन करेगा? वह जो परम सत्य परमात्मा है। संग कौन करेगा? तो सत्य का संग सत्य ही करेगा। कहीं झूठे का संग हो गया सत्य से, तब तो वह अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, सांचे को सांचा मिले, अधिकाधिक जुड़े स्नेह, सांचे को झूठा मिले, तरसे टूटे ने। कोई मित्र है, आप सच्चे हैं, किसी को मित्रता हो गया आपसे, और आपको पता चल जाए कि यह झूठा है, पता चल गया कि यह झूठा है, तो जब तक उसका भंडाफोड़ नहीं हुआ है तब तक तो मित्रता चल रही है। लेकिन जैसे पता चलेगा कि यह झूठा है, तो वह मित्रता उसी समय टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर सच्चे को झूठे से मेल हो गया तो वह मित्रता अधिक दिन तक ठहरने वाली नहीं है। तो सांचे को सांचा मिला, अधिकाधिक जुड़े सने। जब सच्चे को सच्चा मिल जाता है तो प्रेम जीवन भर बना रहता है। कहीं सच्चे को झूठा मिल गया तो वह प्रेम बीच में ही टूट जाता है। सांचे को झूठा मिले, तरसे टूटे ने। तो उसी प्रकार यह आत्मा सत्य है, लेकिन इसका झूठे से संग हो गया है। झूठे से क्या हो गया है? संग हो गया है। तो मित्रता टिकेगा? झूठा क्या है और सच्चा क्या है? तो सच्चा तो आत्मा है और झूठा क्या है? यह शरीर, जिससे आत्मा का संग हो गया है। आत्मा का संग किससे हो गया है? इस शरीर से हो गया है। और यह शरीर क्या है? झूठा है, मिट्टी में मिलने वाला है, जलने वाला है, राख होने वाला है।
यह शरीर है झूठा और शरीर के भीतर में रहने वाला है सच्चा। तो सच्चे का दोस्ती किससे हो गया है? झूठे से। तो दोस्ती टिकेगा जिंदगी भर? एक न एक दिन छूटेगा, एक न एक दिन छूटेगा। उपनिषद में बड़ा अच्छा मंत्र आया है। यम ने नचिकेता से कहा, अशरीरम शरीरे स्वनवस्थे स्वस्थितम महानतम विभुमात्मानं मत्वाधिरो न सोचति। जो सभी शरीरों में शरीर रहित है, मतलब यह आत्मा सब शरीर में है लेकिन सब शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है। जो सभी शरीरों में शरीर रहित है, मतलब शरीर नहीं रहेगा तो भी आत्मा रहेगी। तो जो सभी शरीरों में शरीर रहित है, जो सभी अनित्यों में नित्य स्वरूप है, ऐसे महान आत्मा को जानकर मनुष्य कभी शोक नहीं करता है। तो जिस दिन अपना ज्ञान हो जाएगा हम दुख से छूट जाएंगे। दुख कब तक है? जब तक अपना ज्ञान नहीं हुआ है। कोई सोचे कि खूब धन हो जाएगा तो दुख से छुटकारा मिल जाएगा, बेटा नहीं है बेटा हो जाएगा दुख से छूट जाएंगे, पोता हो जाएगा, शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, घर हो जाएगा, मकान हो जाएगा, दुकान हो जाएगा, खेत खलिहान हो जाएगा, नौकरी हो जाएगी तो दुख से छूट जाएगा। नहीं, वह तो दुख और बढ़ते चला जाएगा। वह दुख क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा, छूटने वाला नहीं है। दुख से छुटकारा कब मिलेगा? जिस दिन अपना ज्ञान होगा उसी क्षण दुख से मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगी। क्यों? इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछु नाही। लेकिन हमारे परमाराध्य ने क्या कहा? आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा दुख क्या है? यही है, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। एक तो ये दुख लगा हुआ है, ऊपर से और दुख को बटोर रहे हैं। क्या है? ऐसी दीवानी दुनिया रे, अब भक्ति भाव नहीं बूझे जी। अब कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पे कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे जी। साँचे का कोई ग्राहक नाही, झूठे जगत पतिते जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या कीजिए जी। तब सब झूठे मांगने आता है, मतलब जिसका नाश होने वाला है, जो मिटने वाला है, जिसको आने से और जीवन में दुख आ जाता है। ठीक है ना? इसीलिए संसार की वस्तु भी जरूरी है, लेकिन कितना? तो संत कबीर साहब ने कहा, साईं इतना ही दीजिए जामे कुटुंब समाए। इतना ही दीजिए जामे कुटुंब समाए, कि मेरे दरवाजे पर कोई अगर साधु महात्मा आ जाए, कोई अतिथि आ जाए तो हम उनका बढ़िया से स्वागत सत्कार कर सकें। अब मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, और हमारा भी पोषण हो, तब न हम ध्यान भजन करेंगे। ठीक है ना? इससे ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उतना ही चाहिए। हमारे परमाराध्य कहा करते थे कि जैसे औषधि मतलब दवाई मात्रा के अनुसार सेवन करने से शरीर का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार संसार का जो विषय है उसको औषधि के जैसा सेवन करना चाहिए। ठीक है ना? और ईश्वर का भजन करना चाहिए, तब दुख दूर होगा। उसमें लिप्त होकर के नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम लोग दवाई के अनुसार सेवन नहीं करते हैं, हम लोग तो उसमें लिप्त हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं। महोपनिषद में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है, भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिनः अशांतस्य मनोभारो अभारो अनात्मविदो वपुः। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर भार है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके सामने शास्त्र रख दीजिए तो उसको बहुत भारी लगेगा। जो रागी है,
संसार के विषय भोग में डूबा हुआ है, उसको कितना भी ज्ञान की बात सुनाइए, वैराग्य की बात सुनाइए, उसके मन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अगर सूखी हुई दिया सलाई की कांटी हो तो एक ही बार मसाले पर घसने से भक करके जल उठती है। अगर वही दिया सलाई की कांटी भींगी हुई हो, खूब घिसिए, घिसते घिसते कांठी टूट जाती है पर जलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार विषय वासना हीन मन में एक ही बार उपदेश करने पर उसके भीतर में ज्ञान और वैराग्य का उदय होता है। अब विषय वासना लवलीन मन में, परवीन मन में हजारों बार उपदेश कीजिए, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अशांत मनुष्य के लिए मन भार है। जो संसार के पदार्थों में पड़ा हुआ है, दौड़ लगा रहा है, कितना भी संसार की वस्तु उसको मिल जाए, तृप्ति होने वाली नहीं है, उसको सुख मिलने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है। क्यों? इसलिए कि सागर में देखते हैं कितनी नदियां जा करके गिरती है, लेकिन कभी भी वह भरता नहीं है, कभी भरता नहीं है। तृप्त तो हो नहीं सकता जो है इच्छाओं का दास। सागर नदियां पी गई, फिर भी बुझी नहीं प्यास। सागर में कितनी नदी जाके गिरती है, लेकिन उसका प्यास नहीं बुझता है। उसी प्रकार संसार का वस्तु कितना भी हो जाए, लेकिन तृप्ति होने वाला, सुख मिलने वाला, शांति मिलने वाली नहीं है। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, जो 10 20 50 भय सत होए हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरबहू कोटि धरापति होने की चाह जगेगी। धरती पतालहू राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो आग कभी नहीं बुझेगी। ठीक है ना? तो यह संतोष कैसे होगा? इसके लिए ईश्वर की भक्ति करना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बिनु संतोष न काम न साही, अकाम अछत सुख सपने हो नाही, राम भजन बिनु मिटही की कामा, अथल विहीन तरु कबहू की जामा। तो बिनु संतोष न काम न साही, जब तक कामनाओं का अंत नहीं होगा, संतोष मिलने वाला नहीं है। अकाम अछत सुख सपने होना ही, जब तक कामना रहेगी जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। राम भजन बिनु मिटही की कामा, जब तक हम ईश्वर का भजन नहीं करेंगे कामनाओं का अंत होने वाला नहीं है। थल विहीन तरु कबहू की जामा, जैसे बिना मिट्टी का बीज नहीं निकल सकता है, पेड़ नहीं हो सकता है, इसी प्रकार कामनाओं का अंत कब होगा? जबकि हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे। और ईश्वर की भक्ति करने के लिए हमें जुक्ति चाहिए। जुक्ति कौन बतलाएंगे? तो संत सद्गुरु बतलाएंगे, संत सद्गुरु बतलाएंगे। बहुत अच्छा मंत्र आया है वेद में, वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं, ओम युक्त्वाय सविता देवांश सवर्यतो धिया दिवम बृहद ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूआतीतान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही तुम योग का भेद जानकर अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे योग का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, आपको पहचान सकें। तो इसके लिए संत सद्गुरु के शरण में
जाना पड़ेगा, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया, अब बूझो वेद पुराण। इसीलिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु होना चाहिए। कैसा गुरु? गुरु तो ऐसा चाहिए, रहिए शब्द समाये, हम मिले तो दंडवत बंदगी, अब पल पल ध्यान लगाए। जब ऐसे गुरु मिल जाएंगे तो जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, 100 गुण होए शरीर। गुरु की कृपा होते रहेगी, हम कितना भी दूर क्यों न रहें गुरु महाराज से। तो पूर्ण संत सदगुरु चाहिए, परमहंस गुरु। हंसों में एक राजहंस होता है। राजहंस के पास आप दूध में पानी मिला करके रख दीजिए। राजहंस कहाँ पाया जाता है? मानसरोवर में। और उसके सामने 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दीजिए। राजहंस जो होगा दूध को पी लेगा और 1 लीटर पानी को छोड़ देगा। उसमें यह गुण होता है। तो ठीक उसी प्रकार परमहंस गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। परमहंस गुरु, वेद में बड़ा अच्छा मंत्र आया, ओम प्रहंसा संस्त्रीपला वग्नो मक्षा माद अस्तंग वृषगना अयासुह अंघोषिनम पवमानम सखायो दूरमर्षम बाणम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्य निर्णय करने में जो परमहंस जोगी हो, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, ऐसे गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। मतलब आप सब भी उसका अनुकरण करें, मतलब ऐसे गुरु के शरण में जाएं, ऐसे संत सदगुरु का अनुकरण करें। तो ऐसे परमहंस योगी के शरण में जाना पड़ेगा, तब वे हमें ज्ञान बतलाएंगे। तुरंत बतलाएंगे? तुरंत नहीं बतलाएंगे। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अश्वतत्वदर्शिनः। कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी सेवा कर, खिदमत कर, चाकरी कर, नौकरी कर, गुलामी कर। जब तेरी गुलामी से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब वे तुम पे दया करेंगे, कृपा करेंगे, और कृपा करके आत्मा का रहस्य बतलाएंगे, आत्मज्ञान का भेद बतलाएंगे, जुक्ति बतलाएंगे कि कैसे अपना ज्ञान होगा। और उस ज्ञान को जानकर जब तू ध्यान करेगा तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी, और तू सदा के लिए दुखों से छूट जाएगा। एक बार हमारे गुरु महाराज कहाँ गए थे? मुरादाबाद। वहां सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, सर्वधर्म सम्मेलन। और उसके संचालन करता कौन थे? नंदन साहब, परम संत बाबा देवी साहब के शिष्य थे वे भी। वहां जो है 2 मत के लोग आए थे, उन दोनों में बड़ा झंझट हो रहा था, आर्य समाजवादी और देव समाजवादी। ठीक है ना? आर्य समाजवादी का कहना था कि जो कहते हैं कि ईश्वर है तो हम यह मानने वाले नहीं हैं। देव समाजवादी का कहना था कि जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो हम यह मानने वाले नहीं हैं। अब एक कह रहा है जो कहते हैं कि ईश्वर है तो यह हम मानने वाले नहीं हैं।
और अगर कोई कहता है कि ईश्वर नहीं है तो यह हम मानने वाले नहीं हैं। यही बात को लेके विवाद बहुत तूल पकड़ लिया। तो नंदन साहब देख रहे थे कि बात विवाद बहुत जोर शोर से पकड़ रहा है। तो नंदन साहब गुरु महाराज के पास माइक लेकर के गए। वहां 7 धर्म के लोग जुटे हुए थे और सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म की खूबी के बारे में कहना था कि आपके धर्म में क्या खूबी है बताइए। तो सब लोग अपने अपने धर्म की खूबी के बारे में कह दिए। और वहां एक अंग्रेज पत्रकार थे, वे बैठ करके केवल एक पेपर पढ़ते थे और सभी की बातों को सुनते थे। और सुन करके उनका मस्तिष्क इतना ब्रेन तेज था कि उस समय ब्रिटेन के सरकार ने 1 लाख में उनका मस्तिष्क खरीद लिया था कि इनका जब शरीर छूटेगा तो इनके मस्तिष्क को रखा जाएगा प्रयोगशाला में, लाइब्रेरी में, और जांच किया जाएगा इनके मस्तिष्क को, इनके ब्रेन को। उसी समय खरीद लिया था। और हूबहू जितना भी प्रवचन होता था वो हूबहू सबको लिख लेते थे और सबके सामने उसका सार रख देते थे। तो गुरु महाराज के पास जब माइक गया, नंदन साहब जो संचालन करता थे महासभा का, जब ले करके गए माइक और कहें कि सरकार आप कुछ ऐसा बात बोलिए कि ये जो आर्य समाजवादी और देव समाजवादी में जो झंझट चल रहा है, विवाद चल रहा है, यह विवाद दूर हो जाए और सब एक दूसरे के बात से संतुष्ट हो जाए। तो उस समय मुरादाबाद में, ठीक है ना, गुरु महाराज का महामंडित प्रवचन हुआ। गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि अगर कोई कहता है कि ईश्वर नहीं है तो उसके कहने से ईश्वर कहीं भाग नहीं जाएंगे। अगर कोई कहता है कि ईश्वर नहीं है तो ऐसा कहने से ईश्वर कहीं भाग नहीं जाएंगे। और कोई कहता है कि ईश्वर है तो वह ईश्वर को दिखला नहीं सकता। कोई कहता है कि ईश्वर है तो वह ईश्वर को दिखा नहीं सकता। इस बात को पहले एक तरफ रख दिया जाए कि ईश्वर है कि नहीं है। मैं जो कह रहा हूं उसी से विद्वजन विचार कर लेंगे, उनके दोनों के मन के शंका का समाधान हो जाएगा। पहले आप यह बतलाइए कि आप सुखी हैं कि दुखी हैं। आप सुखी हैं कि दुखी हैं। तो कोई यह नहीं कहेगा कि हम सुखी हैं, लेकिन हर कोई यह कहेगा कि हम दुखी हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ दुख लगा हुआ है। ये दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए, दुख का कारण है आवागमन, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। तो हम जन्म लिए हैं, तो हम इस शरीर के भीतर में हैं। तो पहले यह जानना जरूरी है कि आप कौन हैं। आपका जन्म हुआ है, शरीर में आए हैं, तो पहले यह बतलाइए कि आप हैं कौन। और इस बात को एक तरफ रखिए, ईश्वर है कि नहीं है। पहले यह बताइए कि आप कौन हैं। क्या आप हाथ हैं? कहेंगे नहीं, यह हाथ मेरी है, हम हाथ नहीं हैं। क्या आप आंख हैं? कहेंगे नहीं, यह आंख मेरी है, हम आंख नहीं हैं। क्या आप नाक हैं? नहीं, नाक मेरी है, हम नाक नहीं हैं। क्या आप शरीर हैं? नहीं, हम शरीर नहीं हैं, यह शरीर मेरा है, यह शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं। तब आप कौन है महाशय? तब कहना पड़ेगा, हम इस शरीर के भीतर में रहते हैं, हम इस शरीर के भीतर में रहते हैं। तो इस शरीर के भीतर में जो हम रहते हैं, तो वह भीतर में रहने वाला कौन है? चेतन आत्मा। तो आज तक कभी अपने आप को आपने देखा?
कि आपका स्वरूप कैसा है। इस शरीर के भीतर में आत्मा है। शरीर को देख लेते हैं कि हमारा शरीर गोरा है, काला है, टेढ़ा है, लंबा है, मोटा है, नाटा है, ये तो हमारा शरीर है। लेकिन इस शरीर के भीतर में जो आप रहते हैं, कभी पहचान हुआ, उसका ज्ञान हुआ कि आप कौन हैं? इसका ज्ञान कैसे होगा? इसी के लिए है भक्ति। ठीक है ना? तो पहले आप यह मानते हैं कि नहीं कि आप हैं, आप शरीर नहीं, आप इस शरीर के भीतर में रहते हैं। लेकिन क्या आपने अपने को देखा है? नहीं देखा है। तो जिस दिन आप अपने को देख लेंगे, उसी दिन आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। उसी दिन परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। अगर आप अपने को नहीं मानते हैं तो समझिए ईश्वर नहीं है, और अगर आप अपने को मानते हैं कि हम हैं तो समझिए ईश्वर है। ईश्वर को आप देखना चाहते हैं तो जिस दिन आप अपने को देख लीजिएगा, उसी दिन परमात्मा की भी पहचान हो जाएगी। तो जरूरत है अपना ज्ञान प्राप्त करने की। तो अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए। एक फकीर ने कहा, इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शिद के कदम को छूकर, अब खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। इस जमाने में उसने बड़ी बात कर ली। अरे जिसने अपने से मुलाकात कर ली। हम दोस्त से मिलते हैं, पत्नी से मिलते हैं, पति से मिलते हैं, माँ बाबू से मिलते हैं, भाई बहन से मिलते हैं, रिश्तेदार परिवार से मिलते हैं। अरे कभी अपने से मिल करके देखिए, अपने से मुलाकात हुआ। यक्ष ने प्रश्न किया था धर्मराज युधिष्ठिर से, अंतिम प्रश्न था, किम आश्चर्यम, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि लोग अपनी पत्नी को पहचानते हैं, पत्नी पति को पहचानती है, हम अपने घर परिवार को पहचानते हैं, हम अपने व्यापार को रोजगार को पहचानते हैं, हम देश विदेश से भी संबंध रखते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं पहचानते हैं। इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि लोग नित्य प्रतिदिन मर मर करके जम के घर को भर रहे हैं और कहते हैं हम तो अमर हैं। यह क्या कम आश्चर्य है? इसलिए जरूरत है अपने को जानिए, अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए। गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहे थे आर्य समाजवादी और देव समाजवादी, सबका भ्रम दूर हो गया। गुरु महाराज कहने की कृपा की कि अपना ज्ञान प्राप्त करो। अपना ज्ञान कैसे होगा? इसी के लिए गुरु से ज्ञान लेकर के ध्यान करो, ध्यान करना पड़ेगा, तब अपना ज्ञान होगा। यह जो जीवात्मा है, अंधकार प्रकाश और शब्द रूपी माया के आवरण से बंधा हुआ है, बद्ध है जीव। कैसे हम इन पर्दों से ऊपर उठेंगे? इसी के लिए भक्ति है, और भक्ति करने के लिए जुक्ति चाहिए। संत मुर्शिद की वाणी में आया, अरे मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, अब पर्दा नसीन गढ़ है तो जरा पर्दे से आके देख। पर्दे से बाहर निकलो, पर्दे को हटाओ, पर्दे को हटाओ। साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद करूं होवे हाजिर। अरे अंदर धंसी के देखूं साहिब मिलेगा नादिर, मान मणि हो फनाह तब नूर नजर में आवे। बुरका डारे टार खुदा वा खुद दर्शावे, रूह करे मेराज में कुफर का खोली कुलावा। 300 रोजा रहे अंदर में 7 रेकावा, लाम कान में रब को पावे पलटू दास। अरे साहब साहब क्या करे साहब तो तेरे पास।
इसलिए मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नसीन घर है तो जरा पर्दे से आके देख, जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है, जरा खुद ही को मिटा के देख। मुल्ला की बांग को सुनता है सामो शहर इमाम, अरे बांगे इलाही हो रही जरा गोसे में आके देख। कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, तालिबे दिदगर है तो जरा सजदे में आके देख। मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख। सजदे में आओ, मुर्शिद के शरण में आओ, उनका मुरीद बनो। तो सबसे पहले गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। वे विद्या बतलाएंगे, रहस्यमय ज्ञान, रहस्यमय विद्या बतलाएंगे, आत्मज्ञान बतलाएंगे, और उस ज्ञान को जान करके तब हम ध्यान करेंगे। क्या करेंगे? मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, दृष्टि साधना करेंगे। ये 3 क्रिया बतलाएंगे। तीनों क्रिया को मुस्तैदी से करना पड़ेगा। कुछ देर जप करना पड़ेगा, मानस जप, कुछ देर मानस ध्यान करेंगे। जप करने के लिए लोग बैठते हैं तो जप ही नहीं होता है, कहते हैं बाबा जप कहाँ से होता है? तो कहें कि मन लगेगा जप में तब ना। जप और जापक के बीच में कोई गप नहीं हो, तब जो है जप में मन लगता है। मन को एकाग्र करना पड़ता है। मन कहाँ लगा हुआ है? अगर 500 का 2 गद्दी मिल जाए गिनने के लिए, तब देखिए मिस्टेक नहीं होगा, कितना एकदम एकाग्र रहेगा मन, गिनते गिनते इतना एकाग्र रहेगा, पैसा जो पलटेंगे 19-20 नहीं होगा, उसमें मन कितना एकाग्र रहता है। क्यों? हमारा मन उधर ही लगा हुआ है। संसार का कोई काम करना हो, देखिए मन कितना एकाग्र रहेगा, क्यों? मन उधर ही लगा हुआ है। तो जप में मन कहाँ से लगेगा? मन को हटाना पड़ेगा, मन को हटाना पड़ेगा। तुरंत नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, तुरंत नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। करते जाइए, मन भागेगा। मन को समेट समेट करके जप में लगाना पड़ेगा। लगाते 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 गुरु की कृपा होगी। कब? जब हम अपने को खूब सत्य व्यवहार में रखेंगे। छल कपट नहीं रखना पड़ेगा मन में, नहीं तो जप नहीं होगा। प्रपंच से मन को हटा करके रखना पड़ेगा, अपने को सत्य व्यवहार में रखना पड़ेगा। आप 1 सप्ताह छल कपट को हटा दीजिए, प्रपंच हटा दीजिए, आप सत्य व्यवहार में रखिए, देखिए कितना मन जप में लगता है, ध्यान में लगता है। 1 सप्ताह करके देखिए, देखिए कितना आनंद आता है। तो आदत लगाने से आदत लगता है। यहाँ आदत तो लगा हुआ है, किससे झूठ बोलना है, किससे चोरी करना है, किससे छल करना है, किससे कपट करना है। संसार में हमारी प्रतिष्ठा कैसे होगी, संसार में हमारा बड़ाई कैसे होगा, संसार में हमारा यश कैसे होगा, हमको सम्मान कैसे मिलेगा, हम किसके साथ कपट करें, किसके साथ छल करें, कहाँ से जप ध्यान होगा? नहीं होगा जप ध्यान। बहुत संयम से रहना पड़ता है, तब गुरु की कृपा होती है। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, कामी तो बहुतक तरे, अक्रोधी तरे अनंत, अलोभी जियरा न तरे, कहे कबीर गुणवंत। काम को तजना सहज है, असहज त्रिया का नेह, अमान बराई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। अमान बराई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी होने लगी राम से नेह टूटी। कहाँ से भक्ति होगा? तो इस तरह से हम छल कपट प्रपंच से रहित होकर जब हम अपने को सत्य व्यवहार में रखेंगे, गुरु के आदेश में उपदेश में, तब देखिए जप कीजिए, देखिए आपका मन कितना खिला हुआ रहेगा। अंदर में एक अजीब मुस्कान रहेगी जो आपके चेहरे पर आ जाएगी। भीतर की जो मुस्कान है वो आपके चेहरे पर आ जाएगा, ठीक है ना? क्यों? वह मुस्कान क्या का है? सदाचार का है, सत्य व्यवहार का है। तब देखिए जप भी कीजिएगा, मन लगा हुआ है जप, तब एक नाम का जप, और जब जप हो जाए तब एक रूप का ध्यान, जो गुरु महाराज बतलाए हैं रूप, उस रूप में मन को लगाना पड़ेगा। तब दृष्टि साधना करनी पड़ेगी। दृष्टि साधना क्या है? पहला पर्दा, पहला पर्दा मतलब अंधकार से प्रकाश मंडल में जाने के लिए। जीवात्मा के ऊपर में 3 पर्दा, पहला पर्दा अंधकार का, दूसरा पर्दा प्रकाश का,
और तीसरा पर्दा शब्द का। तो यह जो पहला पर्दा है अंधकार का, इस अंधकार से हम प्रकाश मंडल में कैसे जाएंगे? इसी के लिए है दृष्टि साधन, जिसको दृष्टि योग कहा गया। यही है ब्रह्म विद्या, यही है ब्रह्म ज्ञान। तो अंधकार से प्रकाश मंडल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंधकार से प्रकाश मंडल में जाने के लिए जो विद्या बतलाया गया है, जो युक्ति, अंधकार में ही अपने को रख करके सिमटी हुई निगाह से गुरु निर्दिष्ट स्थान पर केवल ख्याल से देखना पड़ेगा। ख्याल से मन लगा के देखना पड़ेगा। आंख पर जोर नहीं देना है, एकदम सहज भाव से देखना है, केवल देखना है। देखेंगे, सिमटी हुई निगाह से देखेंगे। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी में आया, साधु और संत वे कहलाते हैं जो इस दुनिया में सीधी और सलामती रवि की चाल को अख्तियार करते हैं। जिसे चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, उन्हें न तो किसी भी प्रकार के मत और मतांतर की बूझ ही होती है। वैदिक धर्मी, मुसलमान, ईसाई कुछ भी बने रहो, लेकिन इस दुनिया में सुख दुख भोगते हुए अपने भीतर में ध्यान किए बिना एक दिन भी मत रहो। तो अंधकार में सिमटी हुई निगाह से देखना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। मन भागेगा, मन को समेट समेट करके वहां लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, समेट समेट कर। गुरु महाराज की वाणी में आया, जह जह मन भगी जाए ताही तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्यय में आपन, ऐसे ही करी प्रत्याहार धारणा धारन धरी के, अरे हारे में ही औरो आगे बढ़िए चढ़िए धर धारा धरी के। मन बार बार भागेगा, प्रत्याहार के द्वारा मन को वहां लगाना पड़ेगा। लगाते 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 वहां धारणा बनेगी, मतलब मन ठहरने लगेगा, मन ठहरने लगेगा। आंख बंद है, सामने देख रहे हैं चिमटी हुई निगाह से, लेकिन हमारी दृष्टि भीतर में चल रही है, दृष्टि भीतर में चल रही है। वो दृष्टि कहां जाके मिलेगी? जहां हमारा मन टिका हुआ है, जहां मन टिका हुआ है। आंख खोल करके कोई कितना भी एक स्थान पर देखे, दृष्टि मिलने वाली नहीं है। इसके लिए आंख बंद करना पड़ेगा। इसलिए उपनिषद में मंत्र आया, तीसरो मूर्तिया अमा परति पद पूर्णिमा चेती, निमिलित दर्शनम मां दृष्टि अर्धोन मिलितम प्रतिपद सर्वोन मिलिनम पूर्णिमा भवति तलक्ष्यम ना साग्रम तद्भ्यासान मनः ऐस्थैर्यम ततोर वायुर ऐस्थैर्यम। ठीक है ना, यह तीन प्रकार की देखने की दृष्टि बतलाई गई, अमा, प्रतिपदा और पूर्णिमा दृष्टि। आंख बंद करके देखना यह अमा दृष्टि है, आधी आंख खोल के देखना प्रतिपदा दृष्टि, पूरी आंख खोल कर देखना पूर्णिमा दृष्टि। लेकिन तीनों में अमा दृष्टि साधन क्या है? यह सबसे होने योग्य है, यह निरापद है, सबसे होने योग्य है, सबसे सहज है। अमा दृष्टि साधन में रह करके दृष्टि योग की साधना करने से वायु अस्थिर होता है, श्वास पर श्वास की गति धीमी हो जाती है और मन भी पूर्ण रूपेण बस में हो जाता है, जब दृष्टि की दोनों धार केंद्र पर जा करके मिलती है। केंद्र क्या है? आज्ञा चक्र 10वां द्वार, आज्ञा चक्र 10वां द्वार, वहीं पर मन को लगाना है। उसी को सुषुम्ना कहा गया, उसी को त्रिवेणी कहा गया, उसी को सभी तीर्थों का तीर्थराज कहा गया। उपनिषद में मंत्र आया, भगवान शिव जी ने कहा, इंगला भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी इंगल पिंगल योर मध्य सुषुमना च सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः सह उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वृत सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान शिव जी ने माता महेश्वरी से कहा कि हे देवी, हमारी जो बाईं आंख है इससे जो दृष्टि की धार निकल रही है यह इंगला नाम की नारी है। हमारी जो दाहिनी आंख है इससे जो दृष्टि की धार निकल रही है पिंगला नाम की नारी है। कितना भी कोई आंख खोल करके देखे, इंगला और पिंगला का मिलन होने वाला नहीं है। इंगला और पिंगला का मिलन कहाँ होता है? सुषुम्ना में। और सुषुम्ना में मिलन होने के लिए सुषुम्ना कहीं बाहर में थोड़ी है कि आंख खोल करके देखेंगे तो सुषुम्ना में जाकर के दोनों नारी मिल जाएगी। सुषुम्ना इस शरीर के भीतर में,
सुषुम्ना इस शरीर के भीतर में है। कहाँ भीतर में? कहते हैं इस कपाल के भीतर में है सुषुम्ना। इस कपाल के भीतर में। आंख खोल के देखेंगे तो कपाल के भीतर में देखेंगे कि बाहर में देखेंगे? तो बाहर में ना देखेंगे। भगवान शिव जी ने कहा कि वह इस कपाल के भीतर में है। भगवान शिव जी ने कहा शिरः कपाले रुद्राक्षरम वीवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योतिः प्रकाश स्याद विद्युत पुंज संप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। कहते हैं कि हे देवी, इस सिर में कपाल है, ये जो हमारा ललाट है, और इस कपाल के भीतर में क्या है? रुद्राक्ष है। मतलब रुद्र का मतलब होता है शंकर, अक्ष का मतलब होता है नयन, मतलब तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र उस रुद्राक्ष में बीवर है। बीवरम एक महीन छिद्र है, जो वहां अपने चित्त को लगा करके रखता है, आंख बंद करके, जो हमेशा अपने चित्त को वहां लगा करके रखता है। तो क्या होता है? तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद विद्युत पुंज संप्रभः। तो वहां ध्यान लगाने से दृष्टि की दोनों धार मिलती है, और वहां बिजलियों के पुंज के समान प्रचंड ब्रह्म ज्योति का प्रकाश होता है। उसके चिंतन मात्र से पापों के जितने समूह हैं वह सब जल करके खाक हो जाता है, राख हो जाता है। और कितना भी पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो, वह अपने पापों से मुक्त होता है और मेरे परम पद को प्राप्त करता है। भगवान शिव जी ने कहा। तो वही कहते हैं त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। तो इन दोनों नारियों का जहां मिलन होता है उसी को सुषुम्ना कहते हैं, और वह सुषुम्ना इस शरीर के भीतर में है। गुरु निर्दिष्ट स्थान पर जो मन को लगा करके रखता है, तो इंगला और पिंगला दोनों नारी सिमट करके जो फैली हुई है समांतर रेखा में जो चल रही है, वह सिमट करके उस केंद्र पर जा करके केंद्रित होती है। तो अंधकार का मंडल फटता है और वहीं पर वह सुषुम्ना प्रकट हो जाता है। मतलब वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है, अंधकार का मंडल फट जाता है, और इंगला पिंगला और सुषुम्ना तीनों नारी वहां जाकर के मिल जाती है। उसी को सभी तीर्थों का तीर्थराज कहा गया। फिर यह अंधकार का पर्दा फट जाता है। फिर अंधकार कहां? अब तो परम प्रकाश, अंधकार का मंडल फट गया। यह जो जीव है, इस स्थूल शरीर और स्थूल शरीर की जो स्थूल इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और यह जो पिंड शरीर है, इसके ज्ञान से जीव ऊपर उठ जाता है। जीव ऊपर उठ जाता है, अंधकार से प्रकाश मंडल में चला जाता है। अंधकार से प्रकाश मंडल में, और जब प्रकाश मंडल में जाता है तब क्या होता है? एक मंत्र आया है ईशावास्योपनिषद में, बड़ा अच्छा मंत्र आया है। हिरणमयेन पात्रेण सत्य अस्यापिहितम मुखम तत्वम पुसन पावृणु असत्य धर्माय दृष्टये। आदित्य मंडल अस्त ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए, अपना ज्ञान कराने के लिए तू इसको भी उघाड़ दे। ऐसे ज्ञान नहीं होगा, इसको भी उघाड़ दे। मतलब प्रकाश मंडल को भी पार करना पड़ेगा। अभी तो एक आवरण हटा, एक आवरण, तब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में गए। सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, वहां हर प्रकार की सिद्धि मिल जाती है जो प्रकाश मंडल में जाता है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि हे अर्जुन, जो मेरा अनोर नियाम रूप है, जो बिंदु रूप है, जो अपने भीतर में उसको प्रकट कर लेता है, तो वह अष्ट सिद्धि और 9 निधि का ज्ञाता हो जाता है। 8 प्रकार की सिद्धियां उसको मिल जाती है। अनिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राप्तव्य, इसी तत्व, वसी तत्व, हर प्रकार की सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। वह आकाश में उड़ने लगता है। वह जितना सूक्ष्म बनाना चाहे उतना सूक्ष्म अपने को बना लेता है, जितना वजनदार बनाना चाहे उतना वजनदार बना लेता है। जिस वस्तु की चाहना करेगा तुरंत पूरा हो जाएगा।
जिसको बस में करना चाहे वही बस में हो जाता है, वह इस भूमंडल का स्वामी बन जाता है, वह पंचभूतों का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह जो प्रकृति है, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, ये 5 तत्वों पर उसका अधिकार हो जाता है, जो केवल अंधकार से प्रकाश मंडल में जाता है। इतनी सिद्धि उसको मिल जाती है। तो अंधकार से प्रकाश मंडल में जाना ये साधारण बात नहीं है, साधारण बात बहुत बड़ी बात है। तब दृष्टि की साधना में हम पूर्ण होते हैं, निपुण होते हैं। तब भीतर में जैसे ही हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं, दृष्टि की दोनों धार मिलती है, अंधकार का मंडल फटता है, वैसे ही वहाँ शब्द की बौछार होने लगती है। नाना प्रकार के शब्द होते हैं, नाना प्रकार के शब्द। अब साधक परेशान हो जाता है, क्या करें नहीं करें। तब फिर उसको गुरु के शरण में जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। तब गुरु महाराज आगे की विद्या बतलाते हैं, मतलब शब्द साधना बतलाते हैं। क्योंकि बिना शब्द का न तो अपना ज्ञान होगा और न प्रभु की पहचान होगी। इसलिए जाको पूंजी नाम है, कबहू न होखे हान, नाम बिहुना मानवा जम के हाथ बिकान। इसलिए नाम का दान गुरु महाराज करते हैं, बतलाते हैं। तो उस साधन को हम करते हैं, वह तो और भी बड़ी ऊंची साधना है, बहुत ऊंची साधना है शब्द साधना। शब्द साधना सबके बस की बात नहीं है। जब तक हमारा मन बिंदु पर जाकर के स्थिर नहीं होगा, हम शब्द साधना के अधिकारी नहीं हैं। अंधकार मंडल में भी शब्द सुनाई देता है, बहुत लोग शब्द साधना ले लेते हैं, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कब शरीर छूट जाएगा। लेकिन गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि अंधकार में रह करके नदानुसंधान की साधना करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन जिसके भीतर में प्रकाश हो जाता है, उसके लिए यह साधन सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, और उसकी उन्नति होती है, वह शिखर पर चढ़ाई करता है। इसीलिए हमें खूब दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए, क्योंकि जो बिंदु पर अपने मन को स्थिर करता है, उसको ठीक ठीक शब्द सुनाई देता है, ठीक ठीक शब्द की अनुभूति होती है। इसीलिए यह ध्यान बहुत दृढ़ता के साथ करना चाहिए। बिंदु ध्यान गुरु महाराज की वाणी में आया, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। तो संत मत की यही 2 मूल साधना है, ठीक है ना, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। तो यह गुरु से ज्ञान लेकर के यह ध्यान हमें करना चाहिए, तब साधना में आगे बढ़ेंगे। अपने को खूब संयम में रखना चाहिए, खूब संयम में रखना चाहिए। जैसे ही भीतर में शब्द की बौछार होती है, अब हम सोचने लगते हैं अब क्या करें। तो गुरु महाराज बतलाते हैं, एक एक केंद्रीय नाद को पकड़ने के लिए बतलाते हैं। केंद्रीय नाद तो मंडल कितना है पहले ये जानना पड़ेगा। 5 मंडल है, स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल, महाकारण मंडल और केवल्य मंडल। ये जो 5 मंडल, तो मंडल ऐसे ही बन गया, मंडल बिना केंद्र का नहीं बनता है। कोई एक वृत्त हम बनाते हैं और जहां हम चाप रखते हैं तो उस वृत्त का केंद्र कहलाता है। उसी प्रकार यह जो स्थूल मंडल है, इसका भी केंद्र है, और इसका केंद्र है आज्ञा चक्र 10वां द्वार, वही केंद्र है। वह पिंड और ब्रह्मांड का मिलन संधि बतलाया गया, मिलन स्थान बतलाया गया। इस पिंड से ब्रह्मांड में जाने का वहां मार्ग है, वहां रास्ता है, वहीं ध्यान लगा करके हम पिंड से ब्रह्मांड पर चढ़ाई करते हैं, प्रकाश मंडल में जाते हैं। और तब जो वहाँ शब्द की बरसात होती है तो केंद्रीय नाद को पकड़ते हैं सूक्ष्म मंडल में, प्रकाश मंडल में। सूक्ष्म नाद गुरु बतलाते हैं वह कौन सा शब्द है, वह कौन सा शब्द है बतलाते हैं। तो उस शब्द को हम पकड़ते हैं, ध्यान लगाते हैं उस शब्द में, उस शब्द में ध्यान लगा। बहुत सारा शब्द हो रहा है प्रकाश मंडल में, लेकिन सारे शब्द को नहीं पकड़ना। वह शब्द कहाँ से आ रहा है? मध्य से आ रहा है। कुछ शब्द बायां तरफ से आएगा, ठीक है ना, कुछ शब्द दाहिना तरफ से भी आएगा और मध्य से भी शब्द आएगा। तो जो नाद गुरु महाराज बतलाते हैं उस नाद को पकड़ना पड़ता है। वह मध्य से शब्द आ रहा है, उसी शब्द में सूरत को लगाना पड़ता है, और उस शब्द को हमारी जो सूरत है मन बुद्धि चित्त अहंकार के संग में रह करके सूरत जो है उस सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय नाद को पकड़ती है।
और वह नाद जो है अपने साथ केंद्र का गुण लिए रहता है, क्योंकि उसी केंद्र से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो जहां से जो उत्पन्न हुआ है वहीं जाकर के वह लय भी हो जाता है। जो जहां से उत्पन्न हुआ है वहीं जाकर के विलीन हो जाता है। तो उस नाद को पकड़ करके, सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय नाद को पकड़ करके हमारी सूरत चार अंतःकरण की इंद्रियों के साथ आकाश में सैर करती हुई ऊपर जाती है, सैर करती हुई ऊपर जाती है, ठीक है ना। और ऊपर जाते जाते कहाँ जाती है? सहस्त्र दल कमल में। सहस्त्र दल कमल से त्रिकुटी महल में उसी सूक्ष्म मंडल का जो केंद्रीय नाद है उस नाद को पकड़ के, और जैसे त्रिकुटी महल में जाती है वह शब्द लय हो जाता है, क्योंकि वही केंद्र है प्रकाश मंडल का, वह केंद्र है त्रिकुटी महल। वह शब्द लय हो जाती है और यह जो सूरत है उसके गुण से प्रभावित हो जाता है। उसका सारा गुण शब्द का सूरत के संग में आ जाता है, गुण से प्रभावित हो जाता है। अब उस केंद्र में प्रवेश करके हमारी सूरत, शब्द तो लय हो गया, वहां जाके मिल गया, लेकिन सूरत जो है आगे बढ़ती है। सूरत आगे बढ़ती है, कहाँ जाती है? कारण मंडल में। और ये जो चार अंतःकरण की इंद्रियां है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें पावर नहीं है कि उसके आगे जा सके, शक्ति नहीं है, इसकी शक्ति खत्म हो जाती है। कहती है भाई अब आप जाइए, अब हमें उतना पावर नहीं है कि हम वहां तक जा सके, उसमें पावर नहीं, वो पीछे ही रह जाता है। और तब जो है चार अंतःकरण की इंद्रियों से भी सूरत अलग हो जाती है, तब जाती है कारण मंडल में। कारण मंडल में भी अनहद प्रकार का शब्द होता है। गुरु महाराज बतलाते हैं केंद्रीय नाद को पकड़ने के लिए कारण मंडल का, उसका भी केंद्र है। कारण मंडल का केंद्र महाशून्य को बतलाया गया है। बहुत सारे शब्द होते हैं, यह अदृश्य जगत है, अरूप जगत है कारण मंडल, अदृश्य जगत, अरूप जगत। इसका मतलब क्या? यहाँ कोई रूप रंग नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है यहाँ। तो क्या यहाँ अंधकार है? नहीं, अंधकार भी नहीं है। यहाँ जो शब्द हो रहा है, ठीक है ना, बहुत सारे शब्द हो रहे हैं, लेकिन जो केंद्रीय शब्द है कारण मंडल का शब्द जो होता है उससे प्रकाश निकलता है। और सूरत के साथ भी अपना प्रकाश होता है। मंडल को अपना कोई रंग रूप नहीं है कारण मंडल, और महाकारण मंडल अदृश्य जगत है, अरूप जगत है, यहाँ कोई दृश्य नहीं है, लेकिन यहाँ शब्द होता है। केंद्रीय नाद को हमारी सिमटी हुई सूरत उस केंद्रीय नाद को पकड़ती है, और उस केंद्रीय जैसे जैसे इस आत्मा पर से आवरण हटता है यह आत्मा प्रकाशित होते जाता है, एकदम पूर्ण प्रकाशित होने लगती है। तब उस केंद्रीय नाद को पकड़ती है, कारण मंडल के केंद्रीय नाद को पकड़ करके फिर सूरत जो है उस पर सवार होकर, मानो वह शब्द जो है ना विमान के जैसा है। जैसे कोई विमान पर बैठ गया तो जहां विमान का स्थान है पहुंचने का, विमान वहां हम लोगों को पहुंचा देता है। जैसे फ्लाइट हम पकड़े, दिल्ली जाना है तो दिल्ली पहुंचा दिया, दिल्ली से फिर हम पकड़े कि हमको अमेरिका जाना है तो अमेरिका पहुंचा दिया, अब वहां से कहीं और जाने के लिए दूसरा विमान पकड़ना पड़ेगा। तो वो जो शब्द है एक प्रकार का विमान है, बस यही समझ लीजिए। फिर हमारी सूरत उस केंद्रीय नाद पर चढ़ाई करती है, नाद रूपी विमान पर चढ़ करके महाशून्य में प्रवेश करती है, और वह शब्द जो है महाशून्य में जा करके लय हो जाता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति वहीं से हुई है, वह लय हो जाता है, उसी में फना हो जाता है सब, लेकिन सूरत रह जाती है। इसके ऊपर से मंडल हट जाता है, मतलब कारण मंडल जो था यह मंडल भी सूरत पर से हट जाता है, सूरत महाकारण मंडल में प्रवेश करती है। जितनी विकृतियां थी चेतन मंडल के ऊपर, वो विकृतियां हट जाती है। विकृतियां क्या थी? कारण था, सूक्ष्म था और स्थूल था, ये विकृति है। यहीं से मंडल में विकृति उत्पन्न होता है, गुण का विकृति होता है। कारण में सतोगुण, सूक्ष्म मंडल में रजोगुण और स्थूल मंडल में तमोगुण, ये विकृति उत्पन्न होती हुई फिर इस संसार में आकर तीनों गुण व्याप्त हो जाता है। स्थूल मंडल में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुण फैल जाता है चारों तरफ। तो यहाँ से विकृति से यह सूरत रहित हो जाती है, मतलब ये जो तीन गुण की विकृति थी अलग हो जाती है। अब महाकारण मंडल में सूरत प्रवेश करती है, लेकिन यहाँ भी गुण रहता है महाकारण मंडल में, लेकिन तीनों गुण अपने अपने अवस्था में, मतलब सम अवस्था में, बराबर अवस्था में रहता है। यहाँ विकृति नहीं है, ठीक है ना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुण सम अवस्था में रहता है, इसलिए इस मंडल का नाम है साम्य अवस्था धारिणी, जरात्मिका मूल प्रकृति मंडल।
यह मूल प्रकृति मंडल है। जो कोई इस मंडल में आता है तब सूरत शैलेशी होती है, यहाँ से सूरत शैलेशी होती है। और यहाँ जो शब्द होता है, यहाँ ध्वनि होती है। महाकारण मंडल में नाना प्रकार के शब्द होते हैं, उसी सारे शब्द में केंद्रीय नाद जो गुरु बतलाते हैं वह ध्वनि होती है। और उस ध्वनि को, उस शब्द को पकड़ना पड़ता है। तो हमारी सिमटी हुई सूरत उस शब्द को पकड़ती है और शब्द को पकड़ करके कहाँ जाती है? महाकारण मंडल के केंद्र पर चढ़ाई करती है। महाकारण मंडल का केंद्र है भंवर गुफा। भंवर गुफा में सूरत प्रवेश करती है। भंवर गुफा मतलब ये जो जंजाल है, अब हम इससे निकल गए। ये तीनों गुणों से सूरत जो है रहित हो जाती है। जड़ का जितना आवरण है यह सब आवरण चेतन आत्मा पर से उतर जाता है। और भंवर गुफा में जैसे सूरत शैलेशी होकर के प्रवेश करती है, तब कहाँ जाती है? अपने निज मंडल में। कहाँ जाती है? सतलोक में। केवल्य मंडल को ही सतलोक कहा गया है। सतलोक में जाती है। इसको अपना ज्ञान होता है, मतलब सत्य का ज्ञान होता है, अपनी आत्मा का ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं। सभी प्रकार का जड़ का आवरण उतर गया, सभी प्रकार का इंद्रियों का आवरण उतर गया, सभी प्रकार का जितना भी जड़ का मंडल था वह भी उतर गया। मतलब यह जो चेतन आत्मा है 31 तत्वों से रहित हो जाती है, अष्टधा प्रकृति से परे हो जाती है। यह शुद्ध चेतन आत्मा प्राप्त प्रकृति में प्रवेश करती है। अप्राप्त प्रकृति को पार करके प्राप्त प्रकृति में गमन होता है। अष्टधा प्रकृति से अपने को अलग कर लेता है, तब अपना निज ज्ञान होता है, अपने तय की पहचान होती है। सतलोक, यहाँ बहुत सारी पवित्र आत्मा है, सब एक है। सतलोक में बहुत सारी पवित्र आत्माएं हैं, सब एक है, क्योंकि वह स्वरूपता है, रूपता नहीं है, स्वरूपता है, इसीलिए सब एक है। हम देखते हैं कि जो मेरा स्वरूप है वही जितनी पवित्र आत्मा है सबका वही स्वरूप है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन सतलोक ऐसा स्थान है जहाँ की पुण्यात्मा का भंडार है। सतलोक बहुत सारे पुण्यात्माएं हैं वहाँ, बहुत सारी पुण्यात्माएं। जो संत महात्मा होते हैं अपने को सतलोक में ही रखते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में आया, एक बार गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि मैंने एक बहुत अच्छा घर बना करके रखा, एक स्थान पर मैंने बहुत अच्छा घर बना करके रखा है, बहुत अच्छा घर। तो मेरा प्रोग्राम हुआ था मोदी नगर में, हम गए थे, तो कहें कि बहुत अच्छा घर बना के रखा है। तो हम भी सुन रहे थे कि देखे कौन अच्छा घर बना करके रखा है। तो बोल रहे थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, बोल रहे थे तो बोल रहे कि यही मनुष्य का शरीर सबसे अच्छा घर है जो बना के रखा है। तब प्रवचन के क्रम में हम इस विषय का खुलासा किए थे वहाँ पर कि वह अच्छा घर यह शरीर नहीं है, वह सतलोक है। वह कौन है? सतलोक है, जहाँ बहुत सारी पवित्र आत्माएं रहती है, ठीक है ना। और यह वह स्थान है जहाँ से कि हम बार बार आ सकते हैं और बार बार अपने सतलोक में जा सकते हैं, बार बार आ सकते हैं, बार बार जा सकते हैं। गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि हम हमेशा के लिए मुक्ति नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समुद्र में जैसे पुल बना दिया जाता है तो बहुत सारी चींटी पिपरी उस पर चढ़ करके समुद्र को पार कर जाती है, उसी तरह हम चाहते हैं कि हमेशा आएं और अपने भक्तों को लेकर के जाएं। वह कौन सा स्थान है? सतलोक। जो सतलोक में चला जाता समझिए वो मुक्त ही है। वहाँ ब्रह्मनाद में उसकी सूरत लगी रहती है, क्योंकि वहाँ एक ही ध्वनि होती है, उसी का नाम है ब्रह्मनाद, सार शब्द। और वह ब्रह्मनाद सृष्टि के कण कण में होता है, लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर और इंद्रियों के आवरण से घिरे हुए हैं, इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं। और जो वहां चला जाता है शरीर और इंद्रियों के आवरण से रहित हो जाता है, त्रय गुणातीत हो जाता है, गुणों से रहित हो जाता है, इसीलिए वह संसार में भी है तो उसकी सूरत उस सार शब्द में लगी रहती है। जब चाहे वो परम धाम में जा सकता है, उसकी मौज है। लेकिन जो परम धाम में चला जाएगा फिर वापस आना नहीं होगा। वापस कहां से आना होगा? सतलोक से। इसीलिए भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, न तद्य भास्यतो सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
मतलब मेरे उस लोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, वहाँ चांद की चांदनी नहीं होती, न तो वहाँ अग्नि का ताप है। हे अर्जुन, जो वहाँ एक बार चला जाता है फिर वहाँ से वापस आना नहीं होता, वही मेरा परम धाम है। भगवान ने कहा जो वहाँ एक बार चला जाता है वहाँ से वापस आना नहीं होता। समझ रहे हैं? वही परम धाम। तो जो परम धाम मतलब मुक्ति, तो उसके तलवे के नीचे में है। ऐसी जो पवित्र आत्माएं होती है वे संत महात्मा होते हैं। तो संतों के चरणों के नीचे में मुक्ति है। जब चाहे मुक्त हो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं होते हैं? भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए। अब संत कबीर साहब हुए, गुरु रामानंद हुए, गोस्वामी तुलसीदास, सब पवित्र आत्माएं वहां रहती है। अब कोई अगर संत कबीर साहब को याद किए, पवित्र आत्माएं एक है, अलग अलग नहीं है। ठीक है ना? अलग अलग नहीं, ये नहीं सोचिए। कहने का मतलब स्थूल रूप में सबका रंग रूप अलग अलग है, लेकिन जो उस लोक में चला जाता है सब एक हो जाता है। लेकिन कोई अगर याद कर रहे हैं गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज अपना रूप धर के आते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। वे पवित्र आत्मा एक है, मतलब जितनी पवित्र आत्माएं वहां गई सब एक हो गई, मतलब सबको अपना ज्ञान। कोई संत कबीर साहब को याद करते हैं तो कबीर साहब का रूप धर के वो पवित्र आत्माएं आती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है, वहीं से आ करके रक्षा करते हैं। तो वहाँ एक सार शब्द होता है ब्रह्मनाद। वह ब्रह्मनाद सृष्टि के कण कण में हो रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आवरण है जीव के ऊपर में, माया का आवरण है, शरीर और इंद्रियों का आवरण है। हम गुणों से घिरे हुए हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हम अष्टधा प्रकृति में बंधे हुए हैं, इसीलिए उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। जब इनसे हम परे होकर प्राप्रकृति में चले जाते हैं तब उस नाम की अनुभूति होती है। उसके संबंध में संत पलटू साहब ने कहा, नाम डोर है गुप्त को नहीं जानता, निह अक्षर का रूप दृष्टि नहीं आवता, ररंकार आकार पवन को देखना। अरे हाँ रे पलटू, देखत है कोई संत और सब पेखना, जो कोई चाहे नाम को सो नाम अनाम है जी, लिखन पढ़न में आवे नाही, निह अक्षर काम है जी, रूप कहे अनुरूप पवन अनुरेखते। अरे हाँ रे पलटू, गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। गैब दृष्टि वहां आत्मा प्रकाशित होती है, ठीक है, उसी से उस नाम का ज्ञान होता है, उस नाम का ज्ञान होता है। दारासी को शाहजहां के पुत्र हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, रिसाला ये हकनुमा। रिसाला यह हकनुमा के पृष्ठ संख्या 16 में उन्होंने लिखा, यह जो पूरी दुनिया पूरी कायनात, यह जो पूरी दुनिया पूरी कायनात, यह पूरी दुनिया में वह नाम व्यापक है। वह जो सार शब्द है पूरी दुनिया में वह ब्रह्म, वह जो प्रभु का नाम है वह फैला हुआ है, लेकिन अनुभूति हो रही है? उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, उसका अनुभव ही नहीं हो रहा है। लेकिन वह सृष्टि के कण कण में हो रहा है। कौन सुनेगा? यह जो पूरी दुनिया, यह जो पूरी कायनात है, जिस कलमे के नूर से भरपूर है, फिर भी अंधे और बहरे लोग कहते हैं कि वह प्रभु कहाँ है। अगर हम अपने कानों से अहंकार और चतुराई की रुई निकाल दें तो सृष्टि के सच्चे विधाता के दरगाह से आने वाली वह कलमे की कलाम हमें सुनाई देने लगेगी। पता नहीं लोग कयामत के दिन बजने वाले बिगुल का क्यों इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रत्येक प्राणियों के भीतर में खुदा का बिगुल हो रहा है, वह कलाम हो रहा है, वह ब्रह्मनाद हो रहा है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि हम माया में पड़े हुए हैं, हम माया में पड़े हुए हैं। उसकी नाम की अनुभूति कैसे होगी? उस मंडल में अपने को लेकर जाना पड़ेगा। यह बहुत उच्चतम साधना है, संत मत की अंतिम साधना, ठीक है ना। और जब तक इस साधना को नहीं करेंगे जीव को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसी को हमारे परमाराध्य ने कहा, सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। तो निज घर में जाएंगे तब ना निज प्रभु को पाएंगे। ऐसी साधना करनी पड़ेगी। तो वह जो ब्रह्मनाद है, वह ब्रह्मनाद में इतना आकर्षण है, इतना उसमें खिंचाव है कि एक बार अगर उस नाम को हम सुन लेंगे तो हम उसको क्या पकड़ेंगे? वही पकड़ के अपनी ओर खींच लेगा। जैसे चुंबक के सामने लोहा रख दीजिए, लोहा को अपनी ओर खींच लेता है, उसी तरह बहुत आकर्षण शक्ति है। संत कबीर साहब की वाणी में आया, चुंबक
सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, लई निकारी होखे नहीं पीरा, असत शब्द जो बसे शरीरा, यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाए, बिना शब्द नहीं उबरे केता करे उपाय। करोड़ों उपाय कर लीजिए, कोई विश्राम की पाओ, तात सहज संतोष बिनु, जल बिनु चलई की नाव, कोटि जतन पची पची मरिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, अगर नदी में पानी नहीं हो और नाव हो, कितना भी प्रयास कीजिए तो नाव चलेगा, पानी नहीं है? तो को विश्राम की पाओ, तात सहज संतोष बिनु। ठीक उसी प्रकार जब तक सहज संतोष की प्राप्ति नहीं होगी, उसके जीवन में सुख और शांति मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो वही सार शब्द सूरत को पकड़कर अपनी ओर खींचता है, और खींच करके कहाँ लेके जाता है? ब्रह्म के पास। कहाँ से आया? उसका केंद्र कौन है? परमात्मा। वह सार शब्द, वह ब्रह्मनाद इस आत्मा को पकड़कर सीधे परमात्मा में ले जा करके मिला देता है, तो जीव ब्रह्म हो जाता है। जीव क्या हो जाता है? ब्रह्म के समान हो जाता है। भगवान श्री राम ने कहा, मुक्ति को उपनिषद में दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, इह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मवित् सव्यम, कि हे हनुमान दृश्य और अदृश्य को त्याग कर, सुनबे के दृश्य जगत और अदृश्य जगत, इसको त्याग कर वह पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। केवल स्वरूप तो हो ही गया, सतलोक में चला गया, केवल स्वरूप हो गया, और वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि स्वयं वह ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म ही हो जाता है, जीव का कल्याण होता है। यह संत मत की सबसे उच्चतम साधना पद्धति है। जो भी गुरु महाराज से ज्ञान लेकर के इस प्रकार की साधना करेंगे, संयम में रह करके, अपने को सत्य व्यवहार में रख करके, निश्चित उनको साधना में सफलता मिलेगी, और एक न एक जन्म में उस जीव की मुक्ति हो जाएगी। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। तो यही काम करने के लिए हम लोगों को यह सत्संग मिला है, इसी के लिए यह सत्संग है। तो सत्संग बाहरी उसी को कहा गया जिसमें आंतरिक रहस्य का भेद संत सदगुरु बतलाते हैं। और सत्संग आंतरिक उसको कहा गया जिसमें जीव ब्रह्म कुल अनाम के रहस्य का पता चलता है ध्यान करते करते। ठीक है ना? तो ये सत्संग आंतरिक है और ये सत्संग बाहरी है जिसमें आंतरिक रहस्य का पता चले। तो इसी के लिए यह सत्संग है। तो हम लोग खूब सत्संग करें, ध्यान करें, हमारा परम कल्याण होगा। और यह जो संत मत सत्संग का आयोजन है, मोहित की मम्मी बहुत ही उल्लास के साथ कराई, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत खुश मन से, और बहुत बेचारी दुखी रहती है। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि मोहित के लिए हम हृदय से प्रार्थना करते हैं कि उसको सद्ज्ञान हो, उसको सद्बुद्धि हो, और गुरु महाराज उसके अंदर के जितने अवगुण हैं, जितना दुर्गुण है, जितने विकार हैं, उन सब से उसको छुटकारा दिलाए, और ताकि वह समझे कि माता पिता हमारा जो परिवार है इसको एक सूत्र में ले करके चले। और बहुत अच्छा लड़का है, जब उसका मन ठीक रहता है, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा बात नहीं है। और धर्म में भी अपने मन को लगा करके रखता है। लेकिन व्यक्ति के ऊपर में जब कुछ सवार हो जाता है, बुराई चीज जब सवार होती है, तो उसका सद्ज्ञान वहां खो जाता है, सद्बुद्धि उसकी समाप्त हो जाती है। इसी के लिए सत्संग है कि जो भी हवा पानी, जो भी मतलब कि उसके अंदर जो भी कुविचार हैं, या जो भी उसके भीतर जो भी बाहरी वातावरण है जो उसको भटकाते रहता है, हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज उसे छुटकारा दिलाए, वह माता पिता का भक्त बने, घर परिवार को देखे, अपने बहन को, माता पिता को देखे, और बराबर यहाँ अगर वो सत्संग कराए तो गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा होगी। और हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि मोहित को सद्ज्ञान के लिए, उसके अच्छे विचार के लिए, और उसके भीतर में जो अवगुण है, दुर्गुण है, उससे हरण पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हम लोग 5 मिनट तक गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे। और हम मोहित को भी यहाँ बुलाना चाहते हैं। बुलाइए, कहाँ हैं? श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहाँ है मोहित? श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो एक ही लड़का है गुरु महाराज का,
हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए कि उसके मन में कभी कभी वो बहुत अच्छा लड़का है लेकिन कभी कभी गुस्सा जाता है थोड़ा, अब कुछ से कुछ उसके मन में अटपट बात आ जाती है। तो इन्हीं सब से छुटकारा पाने के लिए हम ध्यान कराना चाहते हैं कि उसका विचार उत्तम रहे, नाना प्रकार के मतलब कि ऐसा क्रोध नहीं हो उसके अंदर में, नाना प्रकार का ऐसा चीज उत्पन्न नहीं हो जिससे कि वह कुमार्ग की ओर जाए, सुमार्ग पर उसका मन लगा हुआ रहे। इसी के लिए हम ध्यान करा रहे हैं। अब मोहित को भी हम बुलाएंगे कि मोहित जहां भी हो जल्दी आ जाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।